Now we are going to discuss functionality of home page. Now we are going to see कि किस तरीके से हम होम पेज को किस तरीके से उसका ओवरव्यू लेते हैं, हम कैसे उसके ऊपर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, किस किस फील्ड को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं होम पेज के ऊपर. सो होम पेज इज जनरली अ लैंडिंग पेज दैट एम्प्लॉइज सी आफ्टर लॉग इन. सो जब आप लॉग इन कर चुके होते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट पेज जो कि आपको नजर आता है. सो आपको यहां पर बहुत ही हेल्पफुल टूल्स नजर आएंगे. सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज आपके पास सर्च फील्ड है. सर्च फील्ड आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ टॉप के ऊपर सेल्स सर्च के तौर पे है. आप कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं, आप यहां पर सर्च कर सकते हैं. देन आपकी नेविगेशन बार है. नेविगेशन बार के ऊपर अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन्स, ईच एंड एवरीथिंग, आप जो टाइटल्स हैं, जितनी भी नेविगेशन है वो आप नेविगेशन बार. दूसरी चीज है जो कि होम पेज के ऊपर मौजूद है. तीसरी चीज आइकॉन्स हैं. ये वो सारे आइकॉन्स हैं जिनके ऊपर अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात भी करेंगे. प्लस का साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन क्या है, ये जो स्टेरिक सा बना हुआ है ये क्या चीज है, बेल का आइकॉन क्या है, इन आइकॉन्स के ऊपर अभी हम डिटेल में अब बात भी करते हैं. एंड देन फिर आपका होम पेज का डैशबोर्ड है. होम पेज इज अ डैशबोर्ड, अ कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स दैट डिस्प्लेज की इंफॉर्मेशन relevant to you. These reports help you to identify your tasks, your events, and keep on top of the cases and campaigns. आप अपनी कैंपेन के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने टारगेट्स के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग वन पेज के ऊपर यू कैन व्यू ऑन योर डैशबोर्ड. इवन आज के दिन के क्या टास्क हैं, आज के दिन में कौन कौन से इवेंट्स हैं, वो सारी चीजें आप होम पेज के ऊपर देख सकेंगे. जब हम बात करते हैं होम पेज के ऊपर सर्च की, तो सर्च फील्ड टू डायनामिकली लुक अप इंफॉर्मेशन इन सेल्सफोर्स अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स. बेशक वो बात हो कॉन्टैक्ट्स की, अकाउंट्स की, केसेस की, इवेंट्स की या किसी और चीज की. तो पूरे सेल्सफोर्स में जब आप सर्च करना चाहेंगे किसी भी चीज को, तो आप ग्लोबल सर्च के ऊपर जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो बेशक किसी भी चीज से रिलेटेड बात हो. तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 ये गिवन है कि स्टार्ट अ ग्लोबल सर्च बाय टाइपिंग डायरेक्टली इन द सर्च फील्ड. फॉर एग्जाम्पल आप जॉन स्मिथ को सर्च करना चाहते हैं, तो जॉन स्मिथ का नाम सर्च कर लीजिए. ऑटोफिल सजेशन फौरन आपके पास अपीयर हो जाएंगी. आपने सेलेक्ट करना है उस ऑटो लिस्ट में से जो आपके पास ऑटो सजेशन या ऑटो फिल लिस्ट आ गई है, सजेशंस आ गई हैं, एंड देन एंटर कर देना. थर्ड स्टेप के ऊपर फुल सर्च रिजल्ट्स विल अपीयर इन अ लिस्ट ऑन योर सर्च रिजल्ट्स. क्लिक द एप्रोप्रिएट आइटम टू व्यू मोर अबाउट द डिटेल्स. पहले सिर्फ सर्च के ऊपर उसका नाम ऑटो सजेशन के तौर पे आया था और बाद में आपको पूरी डिटेल्स आ गई हैं कि जॉन स्मिथ कौन है, जिस क्लाइंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिस कॉन्टैक्ट को आप सर्च करना चाह रहे हैं. फोर्थ स्टेप के ऊपर यू कैन ऑल्सो फिल्टर बाय ऑब्जेक्ट टाइप ऑन द सर्च रिजल्ट पेज बाय क्लिक ऑन द कैटेगरी इन द लेफ्ट हैंड मेन्यू. इस मेन्यू की बात हो रही है. अगर आप सर्च करना चाहते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स पे क्लिक कर दीजिए. अगर आप सर्च करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट्स में, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए. क्लिक करना चाहते हैं कैंपेन्स में, कैंपेन्स पे कर दीजिए. इवेंट्स को करना चाहते हैं तो इवेंट्स पे कर दीजिए. सो ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू है, आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट टाइप को सेलेक्ट करके भी फिल्टर कर सकते हैं. ये ग्लोबल सर्च था. ग्लोबल सर्च की फील्ड में कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, मैं चाहूंगा कि वो आपके साथ शेयर करूं. सो जो ग्लोबल सर्च फील्ड है वो ऑपरेट करती है डिफरेंटली देन द गूगल सर्च. इट टेक्स मैनी फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग योर prioritization. You use the things that you use the most relevant items, and Salesforce break down your search into smaller pieces so that अगर आप जो exactly find out करना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच सकें और as early as possible पहुंच सकें. तो इसीलिए
सेल्सफोर्स कहता है कि लिमिट योर सर्च रिजल्ट इन वन ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्टैक्ट सर्च करना चाहते हैं, केसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहां से केस को सेलेक्ट कीजिए, केस यहां अपीयर हो जाएगा। सो यूज कीवर्ड रेलेवेंट टू योर ऑब्जेक्ट, आइदर इट इज अ नेम, आइदर इट इज एन ईमेल, और आइदर इट इज एन एड्रेस, एंड देन क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपके पास अब फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा कि आपने कॉन्टैक्ट सर्च करना है, आपने कोई केस सर्च करना है, आपने कोई कैंपेन सर्च करनी है, आपने कोई इवेंट सर्च करना है। एंड देन नोटिस दैट ऑल कॉन्टैक्ट्स अपीयर इन द सर्च रिजल्ट्स एज दे वाज जिस तरीके से ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल जॉन स्मिथ को सेलेक्ट किया था, सो ईच एंड एवरीथिंग जॉन स्मिथ से रिलेटेड अपीयर हो जाएगी, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट्स में किया था, तो कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू जॉन स्मिथ यहां पर अपीयर हो जाएंगे। तो ग्लोबल सर्च को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको स्मॉलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है। कोशिश करना है कि जो कीवर्ड आप दें, नेम, ईमेल एड्रेस या कोई और ऐसी चीज, वैसे ही उसका एड्रेस जिसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हो। सेकंड, यूज अ स्टैरिक वाइल्ड कार्ड के तौर पे। दिस स्टैरिक अलाउज यू टू फाइंड आइटम्स दैट मैच वन और मोर कैरेक्टर्स इन मिडल और एट द एंड ऑफ योर सर्च। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शख्स को नाम को सर्च करना चाहते हैं और वो उसका मिडल नेम है, स्टैरिक एंटर कर दीजिए, तो वो नाम बेशक मिडल में हो, वो स्टार्ट में हो या एंड में हो, इट विल अपीयर इन द सर्च रिजल्ट। तो यूज ऑफ स्टैरिक विल हेल्प यू इन फाइंडिंग मोर क्विकली एंड मोर रेलेवेंट। पास वक्त ऐसा होता है कि हम किसी को उसके लास्ट नेम से या उसके सर नेम से जानते हैं, मिस्टर मे बी मिस्टर जट, मे बी मिस्टर बट, और एनी नेम, जिस तरह मिस्टर स्मिथ इन दिस एग्जाम्पल और मिस्टर एलन इन दिस एग्जाम्पल। तो एलन के नाम से स्टैरिक लगा के सर्च करेंगे, तो आइदर इट इज अ फर्स्ट नेम और द लास्ट नेम, इट विल अपीयर ऑटोमेटिकली। देन थर्ड ट्रिक जो है वो यूज सर्च ऑपरेटर्स हैं, एंड नॉट, और parenthesis, क्वेश्चन मार्क और कोटेशन मार्क्स। तो यू कैन कंबाइन parenthesis एंड और ब्रैकेट, ताकि अगर आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एंड की ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, तो जितनी भी आइटम्स क्राइटेरिया को मैच करेंगी, दे विल ऑल अपीयर इनटू योर सर्च रिजल्ट्स। इसी तरीके से अगर आप एंड नॉट को सेलेक्ट करते हैं, सो जो आइटम्स एंड नॉट के बाद आपने पाक की होंगी वो अपीयर नहीं होंगी। इसका मतलब यह कि वो आइटम्स आएंगी जो नहीं एग्जिस्ट करती आपके सर्च टर्म में। इस तरीके से आप इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे ग्लोबल सर्च को। क्विकली बात कर लेते हैं नेविगेशन बार की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नेविगेशन बार के ऊपर क्लिक करें टैब को, ताकि आप एक्सेस कर सकें ईच आइटम को। इसी तरीके से यू कैन क्लिक ऑन अ काइंड ऑफ दिस पेंसिल आइकॉन, ताकि आप एडिट कर सकें, ऐड कर सकें ऑब्जेक्ट्स को इन दी नेविगेशन बार। इसी तरीके से अगर आप कोई डाउनलोड एरो को क्लिक करेंगे तो आप एक्सेस कर सकेंगे रिकॉर्ड्स को, न्यू रिकॉर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को। तो यू कैन फाइंड आउट ऑल रीसेंट रिकॉर्ड्स। इफ यू वांट टू ऐड एनी न्यू रिकॉर्ड, यू कैन ऐड दैट रिकॉर्ड। ये बड़ी आसानी से पॉसिबल हो सकेगा। तो नेविगेशन बार अवेलेबल होती है तमाम पेजेस के ऊपर, ताकि आपको एक ऐसा इंटरफेस मिल सके, आप ताकि उसको बहुत इजीली, एफिशिएंटली यूज कर सके। उसके बाद बात करते हैं आइकॉन्स की। होम पेज के ऊपर राइट साइड के ऊपर ये आइकॉन्स बने हुए थे, जिसके ऊपर मैंने कहा था कि हम डेलिब्रेट करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आइकॉन स्टैरिक प्लस का आइकॉन था। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मेन्यू ये आइकॉन यूज होता है। इस आइकॉन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इट इज यूज टू क्रिएट मेन्यू। फ्रॉम हेयर यू कैन क्रिएट एक्टिविटीज सच एज न्यू टास्क, न्यू लॉग्स, लॉग अ कॉल, एटसेट्रा। दूसरा साइन क्वेश्चन मार्क का है। इट इज एक्चुअली यूज टू हेल्प एंड ट्रेनिंग मेन्यू, सर्च थ्रू ऑनलाइन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स। ये तीसरे जो आइकॉन है, इससे जनरली हम वाकिफ हैं, ये सेटअप के लिए यूज होता है या सेटिंग के लिए यूज होता है। नॉर्मली ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, वेयर यू आर गोइंग टू इंपोर्ट डेटा विजिट के थ्रू, और अगर आपने कोई और चीज यूज करनी हो उसके लिए सेटिंग या सेटअप का आइकॉन यूज होता है।
देन बेल आइकॉन है, प्राइमरीली इट इज यूज्ड फॉर नोटिफिकेशन। तो करंटली अगर आपने कोई नोटिफिकेशन रिसीव हुआ वाया ईमेल, तो आपको यहां नोटिफिकेशन के अंदर वो अपीयर हो जाएगा। द लास्ट इज योर प्रोफाइल। द लास्ट थिंग ऑन द टॉप राइट मेन्यू is your profile, where you can click on your name, you can change your profile picture, you can upload your profile picture and then so on. तो ये राइट साइड के ऊपर जो होम पेज है 5 यूनिक आइकॉन्स हैं जो कि आपको मल्टीपल तरह की फंक्शनैलिटीज को हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। होम पेज के ऊपर एक और चीज दैट यू कैन ऐड योर फेवरेटिज। सो इफ देयर इज अ पेज दैट यू सी ऑफनली, जिस तरीके से डैशबोर्ड बहुत सारे लोग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जरूर चेक करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है ये स्टार के आइकॉन के ऊपर, उस पेज के ऊपर, सो दैट यू कैन लाइक देम, यू कैन ऐड देम एज योर फेवरेट। तो अल्टीमेटली जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे, फेवरेट्स को सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकेंगे अपने फेवरेट थिंग्स को। तो यू कैन क्लिक डाउन द एरो नेक्स्ट टू द स्टार anywhere in the Salesforce to access your favorite list and navigate to that page accordingly. तो स्टार से आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे डैशबोर्ड पे कहाँ आना है, मुझे कौन सा डैशबोर्ड सबसे पहले नजर आना चाहिए, या कौन सा आइकॉन, कौन सी फेवरेट चीज मुझे नजर आनी चाहिए, सच एज डैशबोर्ड। और दूसरी तरफ अगर आप कोई और चीज देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स, आप जाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, तो आप ये ड्रॉप डाउन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अभी हमने होम पेज को बहुत डिटेल से एक्सप्लोर किया। प्राइमरीली मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड इंटरफेस कहलाता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली दिस गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस, आइदर इट इज कस्टमर, आइदर इट इज सेल्स, आइदर इट इज रेवेन्यू, आइदर इट इज एनी अदर थिंग। तो इसको समझना, इसको ऑपरेट करना हमें आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, तो आप बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे और उससे फायदा उठा सकेंगे।